किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया, फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। आज ही तशरीफ लाएं R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं देश की राजधानी नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश से कुछ खास खबरों पर। करवा चौथ के दिन अपने पति की सलामती की दुआ करते हुए एक महिला ने उसे कानून के हवाले कर दिया। महिला के पति पर दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में अपनी चाची की हत्या और चचेरी बहन की हत्या की कोशिश का मामला दर्ज है। आरोपी की पहचान राजीव गुलाटी बताई जा रही है, जो मंगलवार को नजफगढ़ के राम बाजार में कैलाश और उसकी बेटी शिवानी पर एक युवक ने ताबड़तोड़ गोली चला दी थी और गोलीबारी में घायल मां बेटी को पास के हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, जहां कैलाश को मृत घोषित कर दिया गया और शिवानी के बयान पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया। शिवानी ने बताया कि उन पर उसके चचेरे भाई राजीव ने गोली चलाई है। राजीव से उससे रुपए की लेन देन और प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके बाद पुलिस राजीव की तलाश में लगातार पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और दिल्ली में दबिश दे रही थी। और इसी दौरान राजीव की पत्नी ने पुलिस को फोन करके उसके घर आने की खबर दी। खबर मिलते ही पुलिस की टीम राजीव के घर पहुंच गई और उसे गिरफ्तार कर लिया। हालांकि राजीव ने गिरफ्तारी के दौरान बताया कि उसी ने पत्नी को फोन करके पुलिस को उसके आने की खबर देने के लिए कहा था। अब पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और साथ ही आरोपी के कब्जे से हत्या में इस्तेमाल पिस्टल भी बरामद कर ली गई है। कवि नगर में कारोबारी कपिल गर्ग के घर में 3 सितंबर को हुई 1.5 करोड़ की चोरी के मास्टरमाइंड इरफान उर्फ उजाले के कारनामे जानकर पुलिस वाले भी अचरज में पड़ गए हैं। बिहार के सीतामढ़ी में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रही पत्नी गुलशन परवीन को जिताने के लिए चोरी की रकम से 1.5 करोड़ से ज्यादा खर्च करके 7 गाँव में सड़कें बनवा दी और वो खुद को बड़ा कारोबारी बताता था। साथ ही मदद के बदले वोट हासिल करने के लिए उसने गाँव के लोगों को पढ़ाई, शादी, बीमारी के उपचार के लिए 1 करोड़ से ज्यादा रुपए बांटे हैं। बताया जा रहा है कि 1.5 करोड़ की चोरी में उसकी पत्नी और प्रेमिका के साथ गिरोह के 11 सदस्यों को पहले ही पकड़ा जा चुका है। साथ ही ये भी पता चला है कि इरफान की 4 प्रेमिकाएं हैं और चोरी में मोटा माल हाथ लगने के बाद सबसे पहले किसी प्रेमिका के पास ही जाता था। बीवी से ज्यादा पैसा इन पर ही खर्च करता था। प्रेमिका अलीगढ़, आगरा, मुंबई और सवाई माधोपुर की है। ये प्रेमिकाएं उसे पुलिस से छिपने में मदद भी करती थी। पुलिस ने बताया कि उसे शरण देने वाली प्रेमिकाओं को भी आरोपी बनाया जाएगा। साथ ही पुलिस ने ये भी बताया कि उसकी बहन की शादी थी, पैसे का इंतजाम नहीं हो रहा था तो चोरी की और मोटी रकम हाथ लगी। इसके बाद उसने चोरों का गिरोह बना लिया और चोरी की रकम से 1 करोड़ की कीमत की 2 गाड़ियां खरीदी। साथ ही उसने पुलिस को ये भी बताया कि वो 40 से ज्यादा वारदात करके 20 करोड़ से ज्यादा की रकम चोरी कर चुका है। पुलिस ने ये भी बताया कि इरफान ने दिल्ली में नोटबंदी से पहले जज के घर 65 लाख रुपए की भी चोरी की थी और ये आरोपी यूपी, दिल्ली, पंजाब, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना और गोवा जैसे 12 राज्यों में चोरी कर चुका है। गुरुग्राम से खबर आ रही कि भोंसा थाना एरिया के एक गांव में 7 महीने से किराए पर रह रहे एक शख्स ने पड़ोस में रहने वाली 5 साल की मासूम को चॉकलेट दिलाने के बहाने घर से ले जाकर खेत में दुष्कर्म किया और फिर उसके बाद हत्या कर दी है। आरोपी ने हैवानियत की सभी हदें पार कर दी हैं। बच्ची के बॉडी पर से काटने के भी निशान मिले हैं। मासूम के पिता ने पुलिस को बताया कि उसके पड़ोस में रहने वाला शख्स बिहार का रहने वाला राजा मंडल उसकी बेटी को लेकर कुछ दिलाने की बात कहकर घर से ले गया था और काफी देर तक वापस नहीं आया तो उसकी पत्नी ने पड़ोस में रहने वाली महिला के साथ घर के पीछे खेत में देखा तो बेटी वहीं पड़ी मिली थी। उसके साथ आरोपी भी खड़ा हुआ था। पीड़िता के पिता ने यह भी बताया कि घटना की खबर भोंसी थाना पुलिस को दे दी गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मासूम को हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने शराब भी पी रखी थी और मासूम के शरीर पर काटने के भी निशान मिले हैं। मासूम के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की खबर गांव में आग की तरह फैल गई है, जहां गांव के लोग इकट्ठे हुए और वो थाने पहुंचकर आरोपी को अपने हवाले करने की मांग कर रहे थे। पुलिस ने उनको वहां से हटा दिया तो गुस्से में गांव के लोग पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे और जाम लगाने की भी कोशिश करने लगे। बाद में गांव वालों को समझा बुझाकर वापस भेज दिया गया। पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है, जहां रिपोर्ट आने के बाद मौत की दूसरी वजहों का भी खुलासा होगा। बुराड़ी के रहने वाले एक शख्स ने सिग्नेचर ब्रिज पर स्कूटी खड़ी करके छलांग लगा दी है। 4 दिन बाद शख्स की बॉडी कालंदी कुंज से बरामद हो गई है। मृतक की पहचान संजय कुमार बताई जा रही है।
पुलिस ने बताया 18 अक्टूबर को वो घर से फैक्ट्री गए थे और इसके बाद वो घर वापस नहीं लौटे। घर वालों ने उसकी कंपनी में भी कॉल करके पता चला कि वो कंपनी आए थे लेकिन वहां से निकल गए। घर वालों ने उसी दिन देर रात संजय की गुमशुदगी नारायणा थाने में करा दी और पुलिस ने छानबीन की तो मोबाइल कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस सिग्नेचर ब्रिज पर पहुँच गयी। वहाँ पर संजय की स्कूटी खड़ी हुई मिली। पुलिस ने सिग्नेचर ब्रिज पर लगे सीसीटीवी कैमरे से पता लगाया कि संजय वहां पहुंचकर सिग्नेचर ब्रिज के पास स्कूटी पर बैठे हुए हैं और करीब 15 मिनट वहां बैठने के बाद संजय ने अपना मोबाइल, पर्स और बाकी सामान स्कूटी की डिक्की में रखकर यमुना में छलांग लगा दी। परिवार वालों को शुक्रवार को खबर मिली कि कालिंदी कुंज यमुना में एक बॉडी बहकर आई है। जहाँ संजय का भतीजा मनीष तिवारी वहां पहुंचा तो उसने बॉडी की पहचान अपने चाचा संजय के रूप में बताई। पुलिस परिवार से पूछताछ करके मामले की छानबीन कर रही है। मृतक के पास से कोई सुसाइड नोट भी नहीं बरामद हुआ है। घर वालों ने पुलिस को ये भी बताया कि फाइनेंशियल सिचुएशन खराब होने की वजह से संजय काफी परेशान थे। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703 939 436 9063 383760।